आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। ओवरबल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन जो कल कमेंट बॉक्स में आया और उसको लेकर काफी उस बच्चे ने बोला कि कंफ्यूजन है, पेपर में आया है, काफी सारे टीचर्स करा चुके हैं बट तब भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। सबके किसी का अलग आंसर आ रहा है, किसी का अलग आंसर आ रहा है, ऐसे करके उसने बताया। तो मैंने वो वाला क्वेश्चन ले लिया और एक क्वेश्चन मैंने बहुत मतलब 2-3 महीने पहले कराया था, वो वाला क्वेश्चन ले लिया। याद है किसी को तो बताना, दूसरे वाला जब मैं बताऊंगा आप बोलोगे हाँ याद आ जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन है पहले उसकी बात करते हैं जो एक्चुअल में वायरल हुआ है, आया होगा तभी वायरल हुआ है मेरे हिसाब से, कि ए ने 5 लाख रुपए बैंक से बोरो किए और 18% पर एनम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर चार्ज किया गया। 18% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया, शुरुआत के साल में ही कर दिया। ठीक है, मतलब पूरे एक साल के लिए 18% का इंटरेस्ट लगा। उसने 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दी 40,000 रुपए की। एक इंस्टॉलमेंट है, ईच का मतलब एक इंस्टॉलमेंट 40,000 रुपए की है। ऐसी 11 इंस्टॉलमेंट दी और उसकी बाइक भी दे दी साल के अंत में, ताकि उसका पूरा लोन चुट्टा हो जाए, टू पे द अमाउंट। तो बताओ बाइक कितने की थी? मतलब अगर 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट था तो एक साल बाद अगर सीधा एक साल बाद पैसे देता तो कितने देता? 1.18 अगर मैं लिख दूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 लाख है। ठीक है, तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 5.9। ठीक है, क्योंकि 18% से बढ़ने का मतलब है कि आप उसको 1 पॉइंट, आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.18 से। कोई चीज 18% से बढ़ रही है मतलब 5 लाख रुपए है, आपको एक साल के अंत में 18% से बढ़ी हुई राशि देनी चाहिए थी। ठीक है, इतने रुपए देने चाहिए थे, लेकिन दिए कितने? आपने बोला 5.9 लाख है, इसमें से इसने 40,000 की 40K की 11 किस्त यानी 44,000, या फिर 4 लाख, एक जीरो और बढ़ा दो, यानी 4,40,000 रुपए दे दिए और बाइक दे दी, जिसकी वजह से पूरा लोन जीरो हो गया। तो आप सीधा बोलोगे यार ऐसी बात है कि 5,90,000 में से, अगर 5,90,000 में से 4,40,000 माइनस करोगे तो 1.5 लाख रुपए बचेंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं 4.4 लाख, तो 1.5 लाख बचेंगे, तो 1.5 लाख रुपए की बाइक थी। अब कई लोग अगर इसमें कंफ्यूज हुए हैं तो किस चीज को लेकर हुए हैं मेरे दिमाग में आया नहीं, कि पता नहीं क्या चीज कंफ्यूज कर रही है। कुछ भी कंफ्यूजन थी नहीं कि भाई 18% की बात कर रहे हो, एक साल के अंत में इतने रुपए, मतलब ये बोरो किए, ये ड्यू अमाउंट है, इतने रुपए देने बनते थे, दिए कितने? इतने और इतने, बाइक दे दी और ये भी दे दिया, तो हिसाब क्लियर हो गया। हिसाब क्लियर हो गया तो आपने बोला बाइक 1.5 लाख रुपए की, खत्म हो गया, सिंपल तरीका। एक और ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने कराया था, और ये क्वेश्चन आया था, और याद करो कि इसमें कीवर्ड था लमसम। ठीक है, कि भाई एक कार थी जिसका प्राइस था 6,50,000 और कुछ पेमेंट कर दी थी, यानी 6,50,000 में से कुछ पेमेंट कर दी थी, मान लो एक्स रुपए पे कर दिए थे। अब बचे हुए जो राशि था, यानी बचा हुआ जो राशि था, रिमेनिंग रिमेनिंग जो अमाउंट है, उस रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस पे सिंपल इंटरेस्ट लगा 10%, लमसम लग गया, मतलब टोटली 10% लग गया। यानी कि मान लो अगर रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो 11/10 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी, इतना इंटरेस्ट लग गया। 10% का इंटरेस्ट का मतलब वो चीज इतनी हो गई, या फिर 1.1 टाइम्स ऑफ आर ए हो गया, एक ही बात है। रिमेनिंग अमाउंट इतने से इतनी हो गई, आपने बोला ठीक है, और इस पैसे को 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया गया। 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी गई 25,000 की। यानी कि आप ये देखो कि अगर 1.1 आर ए की बात करूं, वो है 20 इंटू 25,000 की, यानी कि आपने बोल दिया कि कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख रुपए जो अमाउंट है वो 1.1 की है और 1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं 5 लाख, ठीक है, इंटू
1.1 यानी 11/10 कर दो, तो आप बोलोगे सीधा सीधा अगर मैं इसको सॉल्व करने लग गया तो 4 5 देखो 5/11 कितना हो जाएगा, 1/11 कितना होता है 9.09, 5/11 मतलब 4545, तो ये आएगा 4545 और ऐसे करके 45, ये ऐसे चलेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें से 454545 ये चीज माइनस करूंगा मैं, ठीक है, कि भाई 4,54,545 रुपए, इस तरीके से वैल्यू अगर माइनस करोगे तो सीधा ये आएगा। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ऑलरेडी कवर्ड इन शॉर्ट वीडियो। इसका शॉर्ट वीडियो आपको दिख जाएगा लाइव सेक्शन में जाके ना, ऐसे थोड़ा नीचे करके देखना, आपको दिख जाएगा, थंबनेल पे ही लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को क्योंकि लमसम वाला पॉइंट वो मिस कर रहे थे कि भाई ये रुपए का, मान लो सपोज करो कार थी, एक्स रुपए आपने उस टाइम पे कैश डाउन पेमेंट दे दी थी, ठीक है, और यही निकालना है। तो मैंने बोला कि अगर रिमेनिंग अमाउंट निकाल देता हूं तो रिमेनिंग अमाउंट इतनी है, तो 6,50,000 में से 4,54,000 इतने रुपए अगर माइनस करेंगे तो 1,95,000 इतने रुपए बचेंगे, यही एक्स है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो मैंने कहा करा देते हैं, ये शॉर्ट वीडियो आपके काम आएगी। इसमें कंफ्यूजिंग अगर जो चीजें हैं तो सिर्फ लैंग्वेज है, बच्चे इंटरेस्ट को लेके कुछ और ही सोच जाते हैं, कुछ फालतू सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको करना है कि अगर 10% इतना सिंपल, यहाँ पे कितना है भाई, सीधा 11 मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई हो गया, 10% से बढ़ गया, खत्म, लमसम। आप हर साल 10% से थोड़ी बढ़ाओगे, ठीक है, तो कॉमन सेंस लगानी पड़ती है कई बारी। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय।